इवनिंग स्टूडेंट्स, 67th बीपीएससी पीटी। आज हम लोग बिहार स्पेशल पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्राचीन बिहार के धर्म पे अपने चर्चा को केंद्रित रखेंगे और जो टेस्ट सीरीज का चर्चा आज है वो है टेस्ट सीरीज 17 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल। तो 67th बीपीएससी पीटी का टेस्ट 17 सेक्शन बी बिहार स्पेशल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और केंद्र रहेगा हमारे चर्चा का धर्म, रिलीजन। हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग जो टेस्ट में डिस्कशन किए थे, पहले भी इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्यों का आगमन बिहार में उत्तर वैदिक काल के समय में हुआ था। यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार का आर्यनीकरण बाद में हुआ। द अरेनाइजेशन ऑफ बिहार टुक प्लेस एट अ लेटर स्टेज। और इसलिए बहुत सारे साहित्य में, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ में जिसका कि ऐतिहासिक महत्व है, उसमें हम लोग मगध को देखा जाता था कि आर्य लोग उसको उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, या साफ साफ कहते हैं हे दृष्टि से देखते थे। मीन्स मगध region was seen with a contempt, but still इसी मगध क्षेत्र में और खास करके बिहार क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में कहा जाता है कि दर्शन का, फिलॉसफी का शुरुआत हमारे राजा जनक मिथिला से हुआ और ऋषि याज्ञवल्क्य को इसका श्रेय दिया जाता है। आज धर्म विशेष में, बिहार के धर्म विशेष में हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से पहली एक विशेषता थी बिहार के धर्म में नाग पूजा की, सर्पों की पूजा, स्नेक वर्शिप वाज प्रिवलेंट इन बिहार बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस। आर्यों के आगमन से पहले यहाँ के धर्म विशेष ये थी कि यहाँ पे सर्पों की पूजा की जाती है। आज हम लोग यक्ष पे बात करेंगे। यक्ष को कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं असुरों के साथ, राक्षसों के साथ। आज हम लोग चर्चा के दौरान इस बात पे भी निष्कर्ष निकालेंगे कि नहीं, यक्ष के पास एक सकारात्मक रूप भी है और नकारात्मक रूप भी है। मीन्स वी सी यक्ष बोथ एज इट्स बेनेवलेंट एंड मेनेवलेंट कैरेक्टर्स। खास करके यक्षिणी से लोग डरते थे, लेकिन यक्ष पूजा में बहुत सारे ऐसे यक्ष देवता हुए हैं जो हमारे मन्नत को मानते हैं। और आपके कुबेर देवता ये खुद यक्ष के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो एक और जहां यदि हम लोग बिहार की विशिष्टता की बात करें धर्म के आधार पे, तो नाग पूजा, सर्पों की पूजा एक विशिष्ट लक्षण है। और दूसरी ओर यही क्षेत्र है, यही धरती है, बिहार की यही धरती है जहां पे यक्षों की पूजा की शुरुआत होती है। बाद में यही विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अपना लेती है। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट 17 सेक्शन बी बिहार स्पेशल और धर्म पे, यक्ष पे केंद्रित होते हैं। 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट 17 सेक्शन बी बिहार स्पेशल। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज मैन ईटिंग यक्ष? निम्नलिखित में से कौन सा यक्ष मानव को खाता था? ये यक्ष है। यक्ष आर कंसिडर्ड एज डेमी गॉड। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज मैन ईटिंग यक्ष? ताटक, हरिति, वैश्रवण, ईशान। ये चारों जो हैं ऑप्शन, ये यक्ष के ऑप्शन हैं, यक्ष के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन यक्ष मानव खाने वाला था, मानव को खाता था? ताटक, हरिति, वैश्रवण और ईशान। सही आंसर है ताटक।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 1 सही ऑप्शन है ए। जो वर्तमान बिहार का शाहाबाद जिला है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 2 जनपद हुआ करते थे। एक जनपद था मलद और दूसरा जनपद था करुष जनपद। आप 16 महाजनपद के बारे में सुने होंगे, लेकिन यदि बिहार विशेष में बात करें तो शाहाबाद जिले में 2 मुख्य जनपद हुआ करते थे। एक थे मलद और दूसरा था करुष। यहां पे एक यक्षिणी रहती थी जिसका नाम था ताटक। और ताटक के बारे में हम लोग को रामायण से जानकारी मिलती है कि ताटक को श्री राम ने वध कर दिया था। ताटक वॉज किल्ड बाय श्री राम एज द एविडेंस इज इलस्ट्रेटेड इन रामायण। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज मैन ईटिंग यक्ष? इनफैक्ट वो यक्षिणी थी और उनका नाम था ताटक। तो 1 का है सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच यक्ष यूज्ड टू ईट अप चिल्ड्रेन? कौन से यक्ष बच्चों को खाया करती थी? सही ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है हरिति। सही ऑप्शन है हरिति। अब देखिए, हरिति को पहले आप देख लीजिए। ये है हरिति, यक्षिणी है, हरिति हैं। इनके बारे में ये जान के हम लोग को आश्चर्य होगा कि हरिति बौद्ध धर्म में एक देवी का भी रूप के रूप में इनका पूजा किया जाता है। मीन हरिति, सी वॉज अ डेमनेस, सी वॉज एन यक्षिणी, but she is also regarded as a goddesses in Buddhist religion। और हरिति ऐसी यक्षिणी थी जो बच्चों को खाती थी। गौतम बुद्ध के संपर्क में आई और अपने आप को बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर ली और उसके बाद से बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करने वाली बनी। तो एक तरफ बौद्ध धर्म में दिखाया जाता है कि हरिति जो कि बच्चों को खाती थी और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बच्चों को प्यार करने वाली हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है बी, यानी हरिति। विच यक्ष यूज्ड टू ईट अप चिल्ड्रेन? तो हरिति यूज्ड टू ईट अप चिल्ड्रेन। ये बिहार संदर्भित है। कौन से यक्ष या यक्षिणी बच्चों को खाया करते थे या खाती थी? वो है आपकी हरिति। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच लिटरेचर रिकमेंड द वर्शिप ऑफ वैश्य रावण यक्ष? देखिए, कौन सा साहित्य वैश्य श्रवण यक्ष की पूजा की सलाह देती है? अब आप देखेंगे कौन सा हिंदू साहित्य वैश्य श्रवण यक्ष की पूजा की सलाह दे रहा है। तो पहले तो ये जान जाइए वैश्य श्रवण यक्ष है कौन? ये है वैश्य श्रवण यक्ष। और कौन है ये? ये हैं आपके कुबेर देवता। यक्षों के राजा के रूप में हम लोग वैश्य श्रवण को याद करते हैं और वैश्य श्रवण कोई और नहीं, वो कुबेर देवता हैं। और आप देखेंगे जब यक्ष की पूजा होती है तो वैश्य श्रवण के साथ ईशाना, फीमेल महिला को साथ में देखते हैं। तो वैश्य श्रवण को ईशाना के साथ देखते हैं और वैश्य श्रवण कोई और नहीं, कुबेर देवता है। और ये कॉन्सेप्ट धन्य है बिहार, ये बिहार की धरती से ये कॉन्सेप्ट निकला है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लिटरेचर रिकमेंड द वर्शिप ऑफ वैश्य श्रवण यक्ष? कौन सा साहित्य वैश्य श्रवण यक्ष की पूजा की सलाह देती है?
तो हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का गृह सूत्र यह सलाह देती है कि वैश्रवण यक्ष की पूजा करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए, गृह सूत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए, गृह सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन विच रिलीजन यक्ष आर टाइटल ऑफ ऑनर? किस धर्म में यक्ष सम्मान के शीर्षक हैं? देखिए, बिहार की धरती से यक्ष पूजा निकली है, लेकिन यक्ष का 2 रूप है। एक डरावना असुरों की तरह, राक्षसों की तरह, जो बच्चे को खाते हैं, आदमी को खाते हैं, ऋषि मुनियों को तंग करते हैं। और दूसरा सकारात्मक रूप, एक देवता की तरह रूप जो हमारे मन्नतों को पूजा करती है, जैसे कुबेर देवता। और यह कॉन्सेप्ट आपके बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी आ चुका, और सनातन धर्म का हम लोग उदाहरण देखें कि किस तरह से गृह सूत्र कहती है कि कुबेर देवता वैश्रवण की पूजा करें। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच रिलीजन यक्ष आर टाइटल ऑफ ऑनर? किस धर्म में यक्ष सम्मान के शीर्षक हैं? मतलब यक्ष कहा जाए तो बहुत सम्मान पूर्वक। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारे यक्ष आए हैं, जैसे सूची लोमा, आज कल पका, सरन दादा, सूची लोमा, आज कला पका। ये ऐसे यक्ष हैं जो कि बौद्ध और जैन धर्म में बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन विच रिलीजन यक्ष आर टाइटल ऑफ ऑनर? इन बुद्धिज्म ऑल्सो एंड इन जैनिज्म ऑल्सो। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ई। किस धर्म में यक्ष सम्मान के शीर्षक हैं? तो बौद्ध धर्म ए ऑप्शन, जैन धर्म बी ऑप्शन। तो ए भी सही है, बी भी सही है, यानी सही ऑप्शन आपका ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रिलीजन बुद्ध एंड इंद्र आर मेंशन्ड एज यक्ष? किस धर्म में बुद्ध और इंद्र को यक्ष के रूप में भी उल्लेखित किया गया है? बौद्ध धर्म में इंद्र को यक्ष के रूप में उल्लेखित किया गया है, और जैन धर्म में बुद्ध और इंद्र दोनों को यक्ष के रूप में उल्लेखित किया गया है। और बौद्ध और इंद्र के अलावा भी बहुत सारे देवता हैं, सनातन धर्म के देवता हैं, जिनको यक्ष के रूप में बौद्ध और जैन धर्म में जगह मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रिलीजन बुद्ध एंड इंद्रा are mentioned as yaksh? So they are mentioned as yaksh in option number A, Buddhism, in option number B, Jainism. So correct option is E. किस धर्म में बुद्ध और इंद्र का यक्ष के रूप में उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध धर्म में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जैन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 5 का सही ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 6, Which text recommends funeral mounds in Hinduism? फ्यूनरल माउंड, जहां अंतिम संस्कार होता है, एक टीला। कौन सा साहित्य हिंदू धर्म में स्तूप जैसी संरचना की सिफारिश की है? अब देखिए, यह स्तूप जैसा संरचना है क्या? व्हाट इज दिस फ्यूनरल माउंड? जब किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार होता है तो एक ऊंचा टीला बनाया जाता है, एक ऊंचा टीला बनाया जाता है किसी भी मनुष्य का। हम लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो जो जलाया जाता है ऊंचे टीले पे जलाया जाता है। ये जो उदाहरण देख रहे हैं ये रावण का है, ये श्रीलंका में आपको, ये श्रीलंका में रावण का आपको अंतिम संस्कार का टीला है। होता क्या है बौद्ध और जैन धर्म में, होता क्या है कि गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ और उनके राख के ऊपर ही क्या बना, स्तूप बन गया। तो स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है वो अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल माउंड के टीले से ही आया है।
स्तूप हम लोग बौद्ध धर्म में भी देखते हैं और जैन धर्म में भी देखते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विच टेक्स्ट रिकमेंड्स फ्यूनरल माउंट्स इन हिंदुइज्म, माने हिंदू धर्म की बात की जा रही है। बौद्ध और जैन धर्म तो ठीक है, कौन सा साहित्य हिंदू धर्म में स्तूप जैसी संरचना की सिफारिश की है? तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण, वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि आपके भी अंतिम संस्कार की ऊंची ऊंची टीला हो और वहीं पे आपका अंतिम संस्कार हो। शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है हिंदू धर्म के लिए। तो 6 का सही ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज सी, शतपथ ब्राह्मण। लेकिन कुछ और बात हम लोग सुन लें। देखिए, शतपथ ब्राह्मण तो कहती है कि भाई अंतिम संस्कार एक आपके ऊंचे टीले पे हो, फ्यूनरल का एक माउंड हो, माउंड कहते हैं टीला को। लेकिन इसमें 4 वर्णों के लिए अलग अलग बात की है। यदि किसी ब्राह्मण का अंतिम संस्कार हो रहा हो तो उस टीले की ऊंचाई उसके सिर जितना हो, द हाइट शुड बी टिल दैट ऑफ द हेड, यदि ब्राह्मण का हो रहा हो। यदि क्षत्रिय का हो रहा हो तो वो कंधे जितना, शोल्डर जितना हो, शोल्डर जितना या कंधा क्षत्रियों के लिए। वैश्य के लिए जांग, थाइस तक, और शूद्र का अंतिम संस्कार हो तो वो फीट तक, पैरों तक। शतपथ ब्राह्मण ये कहती है। तो 6 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मंकी टैंक और मरकट हृदय इन वैशाली। वैशाली में मंकी टैंक या मरकट हृदय क्या है? यह है वैशाली, और वैशाली में ही आपको ये चीज देखेगा, देखिए ये मिलेगा देखने को। इसको हम लोग कहते हैं मंकी टैंक या मरकट हृदय। ये है क्या? ये आपका स्तूप है। तो 7 का सही ऑप्शन है बी, स्तूप। 7 का सही ऑप्शन है बी, स्तूप। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि किसी भी शहर को चारों तरफ एक एक गेट होना चाहिए, प्रवेश द्वार, गेट, और हर एक गेट का नाम देवता पे होना चाहिए। तो देवता कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, इंद्र, यम और सेनापति। 4 देवता, ब्रह्मा, इंद्र, यम और सेनापति। There is an illustration in Arthashastra that there should be 4 principal gates of the city, and each gate of the city should be named after the god. And who then are the gods? The gods are four: Brahma, Indra, Yam and Senapati. क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे आधारित है। Arthashastra mentions that the 4 principal gates of the city should be named after Brahma, Indra, Yam and Senapati. इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। Which god does Senapati refer to? हिंदी में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि शहर के 4 प्रमुख द्वार ब्रह्मा, इंद्र, यम और सेनापति के नाम पे होना चाहिए। सेनापति किस भगवान का संदर्भ लेता है? तो सेनापति यहां मेंशन किया गया। सेनापति इज रिलेटेड टू कार्तिकेय। द गॉड कार्तिकेय इज रिलेटेड टू सेनापति। सेनापति का संदर्भ है कार्तिकेय। तो 8 का सही ऑप्शन है बी। 8 का सही ऑप्शन है बी, कार्तिकेय। ये हैं आपके कार्तिकेय देवता। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में बात की गई है, काफी अधिकारियों की बात की गई है, और उसमें पुरोहितों का भी वर्ग दिया गया है। और उसमें एक वर्ग है पुरोहित का, जिसको हम लोग कहते हैं ऋत्विज। हम लोग कहते हैं ऋत्विज। क्वेश्चन नंबर 9 उसी पर आधारित है। हु वॉज ऋत्विज इन अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में ऋत्विज कौन थे? तो जो यज्ञ होता था
और यज्ञ में जो बैठे होते थे, जो पूरा प्रबंधक देखते थे, प्रबंधन देखते थे, मैनेजमेंट देखते थे, या कहिए मुख्य अधिकारी यज्ञ का, उनको बोला जाता था ऋत्विज। तो हु वॉज ऋत्विज इन अर्थशास्त्र? वन हु ऑफिशिएट्स एट सैक्रिफाइस। अर्थशास्त्र में ऋत्विज कौन थे? तो बलि संस्कार का प्रबंधक, या कहिए यज्ञ का भी प्रबंधक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है बी, ये यज्ञ संस्कार हो रहा है, और इसके पूरे यज्ञ संस्कार के जो प्रबंधक थे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिस सैक्रिफिशियल इवेंट्स वाज नोन एज ऋत्विज। क्वेश्चन नंबर 10, श्रोतिया भी एक तरह के पुरोहित हुआ करते थे, जिनका उल्लेख हम लोग को अर्थशास्त्र में मिलता है। उनके कर के क्या क्या उनको कर मुक्त भूमि देने की बात भी कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी पर आधारित है। हु आर श्रोतियाज इन अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में श्रोतिया कौन है? वो ब्राह्मण जो वैदिक शिक्षा में निपुण हो, वैदिक शिक्षा में पारंगत ब्राह्मण, द बेस्ट ब्राह्मण इन वैदिक लर्निंग, excellent knowledge of Ved was considered as Shrotiyas. तो who are Shrotiyas in Arthashastra? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण्स वेल वर्स्ड इन वैदिक लर्निंग। अर्थशास्त्र में श्रोतिया कौन थे? तो वैदिक शिक्षा में पारंगत ब्राह्मण, वैदिक शिक्षा में पारंगत ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी, वो ब्राह्मण जो वेद शिक्षा में पारंगत हो, बेस्ट हो, एक्सीलेंट हो, चैंपियन हो, दे वर नोन एज श्रोतिया ब्राह्मण्स। देखिए, बिहार की धरती मगध क्षेत्र को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जब हम लोग बात करें दर्शन की, फिलॉसफी की, तब यही धरती उसका समाधान दी थी। लोग दर्शन का शुरुआत याज्ञवल्क्य से करते हैं, जो कि मिथिला दरबार में थे। उपनिषद का संकलन में आप मिथिला के योगदान को कम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 उसी पे है। विच टेक्स्ट सेज दैट द थ्योरी ऑफ कर्म डेवलप्ड अमंग द फिलोसफर्स ऑफ मिथिला? कौन सा साहित्य कहता है कि कर्म का सिद्धांत, कर्म करो, कर्म का सिद्धांत मिथिला के दार्शनिकों के बीच विकसित हुआ? तो वो सही ऑप्शन है बृहद अरण्यक उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12, इसके ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग काफी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। Which among the following wives of याज्ञवल्क्य was a philosopher? याज्ञवल्क्य की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन एक दार्शनिक थी? चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैत्रेय, मैत्रेय ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। बी ऑप्शन कात्यायनी, कात्यायनी भी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। देखिएगा तीसरा ऑप्शन सी मुनि, तो ऋषि मुनि। और चौथा ऑप्शन आपको डी ऑप्शन मिलेगा यति, डी ऑप्शन मिलेगा यति। यति और मुनि कौन थे? ये दोनों होली पीपल, ऋषि मुनि थे, लेकिन उन मुनि उन लोगों को बोला जाता था जो वैदिक संस्कारों में शुद्धिकरण किए हुए थे। और यति होली मैन ऑफ नॉन वेदास, मैंने गैर आर्य में जो सिद्ध पुरुष थे उनको यति बोला जाता था, नॉन वैदिक होली मैन, और जो वैदिक लोग थे उनको मुनि बोला जाता था। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाइफ्स ऑफ याज्ञवल्क्य वाज अ फिलोसफर? मैत्रेय, मैत्रेय वॉज याज्ञवल्क्य's wife and she was also a philosopher. याज्ञवल्क्य की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन एक दार्शनिक थी? दो ही पत्नी ए और बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैत्रेय और कात्यायनी दो पत्नी का ऑप्शन में है।
और मैत्री एक दार्शनिक थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ए। बौद्ध धर्म के समय में हम लोग बहुत सारे और तपस्वी का नाम, तपस्वी का समूह देखते हैं। तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का समूह देखते हैं, जो कि बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म में कह सकते हैं नहीं थे। कुछ लोग वेद को नहीं मानते थे और कुछ लोग वेद को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 13 उसी पे है। व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग निगंथास, मुंडा सवाका, जटिलास, अजविकास एंड परिबचक? निगंथा, मुंडा सवका, जटिला, अजविका और परिभाजक में क्या आम है? ये जो चार नाम देखे, निगंथा, मुंडा सवका, जटिला, अजविका और परिभाजक, क्या आम है? ये बुद्ध के युग में और खास करके मगध क्षेत्र में हम लोग इनको देखे हैं। दे फ्लरिश्ड इन मगध इन द एज ऑफ बुद्ध। ये करेक्ट है, वे बुद्ध के युग में और मगध में फले फूले हैं। इनमें से कई को देखा गया है कि कई लोग मगध और वैशाली में रहते थे। यह भी सही है। मेनी ऑफ देम लिव्ड इन मगध एंड वैशाली। सी ऑप्शन, दे वेर एसेटिक्स। ये सारे लोग तपस्वी थे। यस, ये सारे लोग तपस्वी थे। इसमें देखिए अजविका, ये अजविका जो है ये गैर ब्राह्मण समूह थे। अजविका गैर ब्राह्मण समूह थे। फिर देखिए निगंथा, निगंथा ये सब नोट कर लीजिए। निगंथा ये भी गैर ब्राह्मण समूह थे। फिर आप देखिए मुंडा सवाका, मुंडा सवाका ये भी गैर ब्राह्मण समूह थे। देखिए इस पे हम बहुत ज़्यादा, यदि हम डिस्कशन से इस पॉइंट को कवर करते रहे तो क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं है, इसलिए नोट्स में लिख लीजिएगा। तो मुंडा सवका ये भी गैर ब्राह्मण समूह थे। तो अब देख रहे हैं कुछ आपके पास गैर ब्राह्मण समूह थे। लेकिन देखिए ये जटिला, ये जटिला जो है ये प्योर शुद्ध रूप से वेद को मानते थे। एनीवे 13 का सही ऑप्शन है डी। ऑल द ऑप्शंस, 13 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 14। हु वॉज उरुवेल कश्यप? उरुवेल कश्यप कौन थे? वो एक जटिला थे, यानी वेद को मानने वाले। और बाद में 1000 जटिला के साथ ये गौतम बुद्ध से मिलने के बाद खुद बौद्ध धर्म अपना लिए। तो उरुवेल कश्यप जटिला थे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है सी। बच्चों डिस्कशन का पॉइंट्स भी आपके नोट्स में होना चाहिए, अदरवाइज हर एक चीज पे क्वेश्चन पूछना फिर हम लोग का टाइम बहुत लग जाएगा। पूरे कोर्स को ढंग से कंप्लीट करना है और बिहार स्पेशल बारीकी से आप नहीं देखिएगा इस तरह का कहीं। क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग, 14 का आपका सही ऑप्शन है सी, जटिला। 15। हु अमंग द फॉलोइंग वे नोटेड फॉर देयर लर्निंग? ये जो हम लोग साधुओं का समूह जो पिछले 2 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, उस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से जो साधुओं का समूह देख रहे हैं आप, ये जो साधुओं का समूह देख रहे हैं, उसमें से ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे? क्या निगंथा अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे, या मुंडा सबका जाने जाते थे, या जटिला जाते थे, या परिभाजक? परिभाजक का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। और परिभाजक को हम लोग उनके ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वे नोटेड फॉर द लर्निंग नॉलेज? द करेक्ट आंसर इज डी, परिभाजक। निम्नलिखित में से कौन अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे? तो डी, परिभाजक।
तो क्वेश्चन नंबर डी का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है डी, परिभाजक। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज डी, परिभाजक। अब हम लोग जरा प्राचीन काल से मध्यकालीन बिहार की तरफ चलते हैं और अब जो डिस्कशन होगा गुप्त काल के बाद के भाग का, माने अंतिम भाग का, पतन के समय का। जैसे देख रहे हैं ये गुप्त साम्राज्य है जो मगध और बिहार में भी इनका आधिपत्य था। दे रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट टुडे वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन बिहार। क्योंकि ये बिहार स्पेशल है तो बिहार क्षेत्र में जो गुप्तकालीन का अंतिम समय है में आज हमारा इस भाग का चर्चा होगा। दो राजा मुख्य हैं, एक है नरसिंह गुप्त बालादित्य बुधगुप्त के बारे में और दूसरा है मिहिर कुल, जो मिहिर कुल आपके हुन राजा थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच गुप्त रूलर एक्सेप्टेड द सुजरेंटी ऑफ मिहिर कुल? किस गुप्त शासक ने मिहिर कुल की आधिपत्य स्वीकार की? तो आंसर बालादित्य है, लेकिन अंदर ही अंदर अगले 15 साल तक ये अपने शक्ति को फिर संगठित किए और मिहिर कुल को हरा भी दिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ए, बालादित्य। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 से लिंक्ड है। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुजरेंटी ऑफ मिहिर कुल? किसने मिहिर कुल की आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? एक तरफ बालादित्य तो स्वीकार किए जब देखे कि अभी शक्ति इनकी छीन हो गई है, हार जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन मिहिर कुल काफ़ी अत्याचारी थे, खास करके बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। तो इसलिए धीरे धीरे उन लोग के बीच बालादित्य जो है अपने शक्ति को संगठित किए, ही रिऑर्गेनाइज्ड हिज पावर्स। और एक समय ऐसा आया जब बालादित्य 15 साल बाद फिर जो है मिहिर कुल पर विजय प्राप्त कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द सुजरेंटी ऑफ मिहिर कुल? तो वो है बालादित्य। किसने मिहिर कुल की आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो वो है आपके बालादित्य। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ए। 18, पुनर्वर्धन इज अ रेफरेंस टू विच एरिया इन बिहार? पुनर्वर्धन बिहार के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो आधुनिक पूर्णिया ही मध्यकालीन बिहार या मध्यकालीन इतिहास में बिहार के इस क्षेत्र को, पूर्णिया के क्षेत्र को पुनर्वर्धन कहा जाता है। पुनर्वर्धन जो है राजा शशांक से संबंधित है। दिस प्लेस पुनर्वर्धन इज रिलेटेड टू राजा किंग शशांक ऑफ गौड़। तो पुनर्वर्धन इज ए रेफरेंस टू विच एरिया इन बिहार? करेक्ट ऑप्शन इज सी, पूर्णिया। पुनर्वर्धन बिहार के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो सही ऑप्शन है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द रूलर ऑफ पुनर्वर्धन? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पुनर्वर्धन का शासक कौन थे? तो वो थे आपके शशांक। शशांक का आधिपत्य इस क्षेत्र में था, वो इसके शासक थे, राजा थे। तो 19 का सही ऑप्शन है बी, शशांक। 19 का सही ऑप्शन है बी, शशांक। विच एरिया इन मेडिवल बिहार इज नोन एज क जंगल? मध्यकालीन बिहार के किस क्षेत्र को क जंगल के नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना को क जंगल के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना वॉज नोन एज क जंगल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए, मध्यकालीन बिहार के किस क्षेत्र को क जंगल के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नोन एज शिलादित्य इन बिहार? निम्नलिखित में से किस शासक को बिहार में शिलादित्य के नाम से जाना जाता था? देखिए, राजा हर्षवर्धन इतना लोगों के लिए काम करते थे, दिन दिन भर, रात रात भर कैंप लगा के लोगों की परेशानी को सुनते थे, समाधान ढूंढते थे। और बिहार में राजा हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था।
तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नोन एज शिलादित्य इन बिहार? करेक्ट ऑप्शन इज हर्ष और हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस शासक को बिहार में शिलादित्य के नाम से जाना जाता था? तो वो थे आपके राजा हर्ष या हर्षवर्धन। 21 का भी सही ऑप्शन है ए। 21 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच किंग ऑफ नॉर्थ बिहार टॉर्चर्ड चाइनीज एम्बेसडर? उत्तर बिहार के किस राजा ने चीनी राजदूत पर अत्याचार किया? देखिए, शशांक को राजा हर्षवर्धन उनके क्षेत्र से बाहर निकाल दिए और पूरे बिहार पे राजा हर्षवर्धन का शासन चला। और उत्तरी बिहार में, नॉर्थ बिहार में वो एक राजा बनाए जिनका नाम था माधव गुप्त। तो हर्षवर्धन मेड अ न्यू किंग known as Madhav Gupta as a ruler of North Bihar. After the death of Shashank, Madhav Gupta was made the ruler of North Bihar by हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो हैं एक दूत भेजे थे चीनी दरबार में और उनको आमंत्रित किए थे कि वहां से भी कोई दूत जो है भारत हर्षवर्धन के दरबार में आए। इस बीच हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, माधव गुप्ता की भी मृत्यु हो जाती है और उनके समय में एक सामंत हुआ करता था अर्जुन। और अर्जुन जो है अब उत्तरी बिहार के राजा बन गए। और अर्जुन के समय में वो जो चीनी दरबार में निमंत्रण गया था हर्षवर्धन का, उसके कारण एक राजदूत बिहार आया और अर्जुन जो है उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। तो वो अर्जुन जो है फिर भाग के वो नेपाल और भूटान चले गए। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच किंग ऑफ नॉर्थ बिहार टॉर्चर्ड चाइनीज एम्बेसडर? सो द करेक्ट आंसर इज ए, अर्जुन। उत्तर बिहार के किस राजा ने चीनी राजदूत पर अत्याचार किया? तो सही ऑप्शन है अर्जुन। अब देखिए, माधव गुप्ता के बाद उत्तरी बिहार में अर्जुन एक सामंत के रूप में ही थे, लेकिन फुल फ्लेजेड राजा के रूप में हम लोग आदित्य सेन को देखते हैं। बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए। माधव गुप्ता के बाद आदित्य सेन जो है ये राजा बने। अर्जुन कुछ समय के लिए जो है सामंत थे, सामंत से राजा बने। क्वेश्चन नंबर 23 आदित्य सेन पे ही है। Who among the following rulers ruled almost whole of North India from Malwa to Bengal? आदित्य सेन जो थे उनकी क्षेत्र जो है मालवा से लेकर बंगाल तक थी। एंड ही ऑल्सो अटैक चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। वो कर्नाटक के चालुक्यों पर भी आक्रमण किए। हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित शासकों में से किसने मालवा से लेकर बंगाल तक लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन किया और उन्होंने कर्नाटक के चालुक्यों पर भी आक्रमण किया? सही ऑप्शन है आदित्य सेन। 23 का सही ऑप्शन है ए, आदित्य सेन। क्वेश्चन नंबर 24, इन हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर हुनलुन केम टू मगध? एक चीनी यात्री थे हुनलुन, वो कब मगध आए? तो किसके शासन काल में चीनी यात्री हुनलुन मगध आए थे? तो वो मगध आए थे देव वर्मा के समय में। देव वर्मा आदित्य सेन के पुत्र थे। इन हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर हुनलुन केम टू मगध? ही केम टू मगध ड्यूरिंग द रेन ऑफ देव वर्मा एंड ही वॉज आदित्य सेन सन। किसके शासन काल में चीनी यात्री हुनलुन मगध आए थे? तो वो आए थे देव वर्मा के समय में, यानी 24 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज शांत रक्षित कॉन्टेम्पररी स्टूडेंट एट नालंदा यूनिवर्सिटी? शांत रक्षित बहुत बड़े बिहार के स्कॉलर थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्हीं पे क्वेश्चन है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी थे। उसी पे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र शांत रक्षित के कौन समकालीन थे? कुछ चीनी यात्री का नाम दिया गया है, जैसे फायान, हुएनसांग, फिर आपका इत्सिंग, हुनलुन। तो करेक्ट ऑप्शन है इत्सिंग।
शांत रक्षित जब नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इत सिंह भी वहाँ के विद्यार्थी थे, छात्र थे। तो क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज शांत रक्षित कॉन्टेम्पररी स्टूडेंट एट नालंदा यूनिवर्सिटी? सो द कॉन्टेम्पररी स्टूडेंट वॉज इत सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र शांत रक्षित के कौन समकालीन थे? तो सही ऑप्शन है सी, इत सिंह। तो 25 का सही ऑप्शन है सी। इसके साथ ही 17B यानी बिहार स्पेशल संपन्न हुआ। हम लोग आगे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।